दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरित मानस का छठा कांड लंका कांड। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि पहले दिन का युद्ध हो चुका है और पहले ही दिन रावण की हार हुई है। हार के चलते उनके नाना माल्यवान रावण को समझा रहे हैं। तो आज की वीडियो में उसके आगे शुरू करते हैं। उनके नाना माल्यवान क्या समझाते हैं। दोहा 48 का से हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। रावण के नाना माल्यवान कहते हैं कि भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए। वह स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान विष्णु है। और कहते हैं काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, सेब बेरंच जहीं से बहीं तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धान हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा है पुत्र। माल्यवान ये सब बातें समझाते हैं और आगे देखते हैं कि रावण समझता है या नहीं। और कह रहे हैं माल्यवान पारे हारे बयरु देहो बय देही, भजऊ कृपा निध परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करियो मुँह कर जाई अभागे। अतः बैठ छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम इसने ही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और बोला अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। इस तरह से रावण ने अपने नाना को वहाँ से निकाल दिया, उनकी एक भी ना सुनी। बूढ़ भयसन तमरते तो ही, अब जनि नयन देखा बस मोही, तही अपने मन असे अनुमाना, बधेओ चाहत ये कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए इसके हृदय में ऐसी बुद्धि आई है। सो उठ गए कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोले घन नादा, कौतुक प्रात देख अहु मोरा, करे हूँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला सवेरे मेरी करामात देखना, मैं युद्ध में कैसा रण कौशल दिखाऊंगा। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा, इतना भयानक युद्ध करूंगा। और रावण उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो रहा है। सुने सुत वचन भरोसा आबा, प्रीत समेत अंक बैठावा, करत विचार भय भिनु सारा, लागे कप पुन चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर पहुंच गए। कोप कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा, विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। बानरों की सेना ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल यानी कि शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। इसके बाद छंद आता है ढाए महीधर शिखर कोट, न बेवेद वेद गोला चले, गहरात जिम पबे बात गरजत जनु प्रलय के बादले, मारे कट बिकट भट जुटत कटत ना लटत तन जर जर भय, गही शैल ते गढ़ पर चलावई, जय सो तय निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहा दिए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो।
और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर यानी कि छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुन श्रवण यस गढ़ पुन छेका आय। उतरे ओ वीर दुर्ग ते सन्मुख चले ओ बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहें कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कहे नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीबा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारऊं ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक यानी कि जरूर ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा, अपने धनुष को कान तक खींचा ताकि प्रहार तगड़ा हो। सर समूह सो झाड़े लागा, जनु सपक्ष धावई बहु नागा। जह तह परत देखे अहि बानर, सन्मुख होई न सके तेई अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भाग चले कपरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्ह सजहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारिस, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल यानी कि व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर दे मारा। और आवत देख गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचारे हनुमाना, निकट न आब मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था कि हनुमान जी में कितनी ताकत है, इसलिए उनके पास नहीं आ रहा था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांत करेस दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटे निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया, यानी कि बहुत अपशब्द बोला, गलत बोला। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूल खिसियाना, करे लाग माया विधनाना। जिम को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप यानी कि सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का
बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि देखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़े बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारो काट धुन बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बेष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरस दूर कीन्ह से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखें, सब कर मरण बना यही लेखें। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना है। ये देखकर श्री राम जी की सेना भी थोड़ी सी भयभीत हुई। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए, डर गए। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरत मिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। कल की वीडियो में दोहा 52 से आगे भीषण संग्राम होने वाला है। अगर आपको रामायण की हमारी छोटी छोटी वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।